चलो बताओ। कल पढ़ ली थी ना। सात हो गई, सात हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। सी आंसर द पुलिस ऑफिसर क्वेश्चन ट्रूथफुली, मतलब उसने आंसर कैसे दिए बताओ। ट्रूथफुली दिए, डबल एल वाई आएगा कि एल वाई आएगा? डबल एल वाई आएगा, ठीक है। आ रही बात समझना। मैंने लगा लिया था ये कल। एडम एक्सपर्ट। अभी बता दूंगा। बता, यहाँ बता दो पहले। एडम एक्सपर्ट मैन्यूवर्ड, देखो मैन्यूवर्ड जानते हो क्या होता है? स्किलफुल व्यक्ति होता है, मतलब कोई जिसमें उसकी स्किल हो। ठीक है, जैसे हम नहीं रहते गाड़ी चला रहा हूँ, कोई आगे से उठा दी। नहीं आ रही वीडियो पूरा? बाग का कट रहा है फिर? सबको दिख रहा है? वीडियो में नहीं आ रहा? उसमें नहीं गई होगी आवाज। बताओ जल्दी बताओ। एक्सपर्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ द मशीन इनटू देयर प्रॉपर पोजीशन। ठीक है, मैन्यूवर बता दिया मैंने क्या होता है, कोई स्किल हो किसी चीज में। ठीक है, तो देखो ये तो हो गई क्या, वर्ब हो गई। कैसी है मैन्यूवर, कैसी स्किल है? एक्सपर्टली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपर्टली हो जाएगा। एक्सपर्टली क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी, सॉरी एडवर्ब हो जाएगी। बताओ। जैन इज रीडिंग सो क्विकली। ठीक है, उसने कैसे रीडिंग की? बहुत तेजी से रीडिंग की। ठीक है। आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई स्लेप्ट साउंड लास्ट नाइट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि शांति से सोया। साउंड का मतलब ये नहीं कि डीजे बजा के सोया। ठीक है। आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई स्लेप्ट टुडे लास्ट नाइट। स्लीप मेडिटेशन along with aromatherapy really helps in calmly your sense। बताओ क्या गलती है? क्या हो जाएगा? साउंडली हो जाएगा। ठीक है, साउंडली लास्ट नाइट। कैसे सोया? बहुत शांति से सोया। बताओ। हर आउटफिट शोकेस्ड हर डिलाइटफुल क्यूरकी। क्यूरकी यानी होता है एक अजीब तरीके का दिखता है। ठीक है, विचित्र टाइप का। पर्सनैलिटी एंड यू स्टूडेंट जज हर बेस्ड ऑन हर ड्रेसिंग स्टाइल बिकॉज एवरीवन इज फ्री टू ड्रेस द वे दैट वांट टू विदाउट एनी इनहेबिटेशन। देखो शोकेस यानी होता कोई ऐसा व्यक्ति जो अलग तरीके से कपड़े वगैरह पहनता हो, जैसे रणवीर सिंह है। ठीक है। हर आउटफिट शोकेस हर डिलाइटफुल, मतलब उसको पहनने में बहुत खुशी हो। कोई क्रिया नहीं होता विचित्र पर्सनैलिटी एंड यू स्टूडेंट जज। ठीक है। अब देखो यहाँ पर्सनैलिटी तो क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन को मॉडिफाई करेगा तो क्रिया एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो उसे फिर एडवर्ब हो जाएगा। डिलाइट फुली हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिलाइट फुली हो जाएगा। ठीक है। All of them work very carefully right from the beginning till they finish। All of them work very carefully, मतलब सब लोग वो काम कैसे कर रहे थे? बहुत केयरफुली, यानी अच्छे से कर रहे थे। द बिगिनिंग टिल दे फिनिश, इसमें कोई गलती है? नहीं है, तो ये क्या होगा? नो एरर हो जाएगा। मोर देन हाफ द फूड प्रोडक्ट्स टारगेटेड एट बेबीज एंड टॉडलर्स है। टॉडलर जानते हो क्या होता? घुटनों के बाद बेबीज क्या होते सर? ये हवा में उड़ते हैं? क्या है भैया, मुझे क्या नहीं आया। तेरी बेबीज बच्चा ही है, दोनों बच्चे ही हैं। टॉडलर का मतलब होता है जो बच्चा हाल ही हुआ उसको बोलते हैं टॉडलर्स। ठीक है, बच्चा तो होता है पर
हाली हुआ वो बच्चा, ठीक है। क्या? मोर देन हाफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट, मतलब ज्यादातर जो हाफ प्रोडक्ट मतलब फूड वाली बात हो रही, टारगेटेड किया जाता है किसको, बेबी को एंड टोडलर्स को, हैव अ हाई शुगर कंटेंट एंड आर स्वीट। स्वीट यानी क्या होता है, मीठा, और से क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव कोई मॉडिफाई करोगे तो एडवर्ब बनेगी तो क्या हो जाएगा, एक्सेसिवली हो जाएगी बात। शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल। अब देखो सो है, वॉज है, और स्टेबल क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कोई मॉडिफाई करोगे तो एडवर्ब बनेगा तो क्या हो जाएगा, इमोशनली। अब देखो एडवर्ब स्टार्ट होते तुम्हारे, ठीक है। अब यहाँ से एडवर्ब स्टार्ट है, जो अभी तक था वो बेसिक था सब। तो बताओ तुम्हारे पास 5 सेंटेंस है, 6 सेंटेंस है, कौन सा सही है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुमने भी पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है। पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाया नहीं है मैंने भी। हाँ वही है, वही है, वही है, वही है। ठीक है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, छठवा भी सही है, ठीक है। बाकी के ऊपर के दो गलत है, बाकी सारे सही है। तो देखो आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। टू और वेरी, टू और वेरी, टू कहाँ यूज होता है, वेरी कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो देखो जरा, टू आता है कोई चीज आवश्यकता से ज्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब जितने की जरूरत नहीं थी उतने की बात कर दो तुम, ठीक है। और देखो टू आता है हमेशा किसके लिए, बैड क्वालिटी के लिए बताने के लिए, गुड क्वालिटी के लिए नहीं आता, ठीक है। जैसे तुमसे बोलूँ टू हैप्पी, वो बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा है, तो अच्छी तो बात है। टू हैप्पी, तो मुझसे कहो कि इतना ज्यादा हैप्पी नहीं होना चाहिए था तुझे, तुझे बात कैसी है, अजीब लग रही है कि नहीं लग रही। मैं तुमसे बोलूँ टू हेल्थी, वो बहुत ज्यादा ही हेल्थी है, तो मुझसे बोलो तुझे इतना हेल्थी नहीं होना चाहिए था, तो बात अजीब है सुनने में। अब यहाँ चल जाएगी बात, टू डल वो बहुत ज्यादा ही लेजी है, इतना लेजी नहीं होना चाहिए था उसे, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ही आलसी है वो, इतना आलसी उसे नहीं होना चाहिए था। टू डिफिकल्ट है, करने में बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है, इतना नहीं होना चाहिए था, ठीक है। या तुमसे बोलो टू केयरलेस, वो ज्यादा ही लापरवाह है, उसको इतना नहीं होना चाहिए था, ठीक है। या तुमसे बोलो टू ग्लैड, वो बहुत ज्यादा ही खुशी दिख रही, उसको इतना नहीं होना चाहिए था। अजीब नहीं है बात, है। टू स्ट्रांग, वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, उसको इतना नहीं होना चाहिए था, बात अजीब है सुनने में, है। तो टू आता है हमेशा किसके लिए, बैड क्वालिटी के लिए, गुड क्वालिटी के लिए नहीं आता है, ठीक है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट और है इसका, क्या, देखो टू और टू के बाद अगर टू प्लस बी बना जाए, टू और टू के बाद क्या आ जाए, टू प्लस बी बना जाए, ठीक है ना। तो फिर इस केस में क्या होता है कि वहां पे चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों सही होगा। पर ध्यान रखोगे कब, जब टू के बाद एक टू और आता है और उसके बाद जस्ट क्या लिखी हो, बी वन लिखी हो। और एक और क्या होता है, टू और टू, बी प्लस बी थ्री, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब देखो इनका नेगेटिव, इनकी मीनिंग आती है इतना की, इतना की, और जो सेंस आएगा वो नेगेटिव सेंस में आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव सेंस में आएगा। जैसे पढ़ो इसको जरा, द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, मतलब जो द ओल्ड मैन है बहुत ज्यादा वीक है वॉक करने के सेंस में, मतलब वॉक नहीं कर सकता, इतना वीक है। द ओल्ड मैन इज टू वीक, जो ओल्ड मैन है वो इतना वीक है कि वॉक नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसका सेंस कैसा आ रहा है, नेगेटिव टोन आएगी, कैसी आएगी, नेगेटिव टोन आएगी, ठीक है। अब देखो टू आ गया, टू के जस्ट बाद क्या आ गई, टू और कौन सी फॉर्म आ गई वर्ब की, वी वन आ गई। मैं तुमसे बोलूँ ही इज टू डल, वह इतना डल है टू लर्न, वो लर्न नहीं कर सकता, ठीक है। ही इज टू लेजी, वह इतना लेजी है टू क्लीन हिज रूम, कि वो क्लीन नहीं कर सकता रूम को, ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब ये न्यूज इतनी अच्छी है कि इसको सच नहीं मान सकते, नहीं कहते जैसे कोई न्यूज न्यूज में दिखा देते कि देखो ये स्वर्ग की सीढ़ी जा रही है, ठीक है। अब स्वर्ग की सीढ़ी जा रही है, समझ लो दिखती है स्वर्ग की सीढ़ी, मतलब वो कहना चाह रहा है दिस न्यूज इज टू गुड, मतलब इतनी अच्छी है कि ये सही नहीं हो सकती। शी इज टू ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन, कोई उसको रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। वो नहीं कहता गाना नहीं, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, है, वही वाला है जिस तक मतलब सेंटेंस। तो देखो ऊपर वाले जो तीन है,
या ऊपर वाले दो मान लो, ये तो तीन, तो देखो तीन नेगेटिव है, दो कैसे हो गए, पॉजिटिव है। चौथा पांचवा देखो कैसा है, टू गुड आ रहा, टू ब्यूटीफुल आ रहा, तो टू के बाद कैसा सेंस आ रहा, पॉजिटिव सेंस आ रहा, ठीक है ना। पर यहाँ पे टू प्लस वी वन आ रहा, देखो टू वी क्या होती है, वी वन होती है, जे भी क्या होती है, वी वन होती है, ठीक है ना। पर यहाँ पे वी थ्री भी है, पर कौन सा स्ट्रक्चर है, पैसिव वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऊपर वाला कौन सा है, वी वन। अगर टू के जस्ट बाद एडजेक्टिव तो आएगा, पर टू के बाद वी वन भी आती है, तो फिर उसमें कोई सा भी सेंस आ सकता, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर यहीं तक बात करूँ मैं, कहाँ तक, यहाँ तक बात करूँ, ठीक है, तो फिर बात कैसी हो जाएगी जी, गलत हो जाएगी। फिर ये वाली बात कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि टू के बाद फिर कैसा सेंस चाहिए तुम्हें, नेगेटिव सेंस चाहिए। कैसा चाहिए, नेगेटिव सेंस चाहिए। बातें आ रही हैं समझ में, चलें आगे। अब देखो वेरी, वेरी है कि कोई के साथ भी चिपका दो, ठीक है, क्या सेंस, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है ना। चाहे गुड क्वालिटी बतानी हो चाहे बैड क्वालिटी बतानी हो, दोनों के साथ आ जाता है, ठीक है। वेरी गुड हो, वेरी बैड हो, वेरी एक्टिव हो, वेरी डल हो, वेरी इजी हो, वेरी डिफिकल्ट हो, कोई मतलब नहीं, सबके साथ चल जाएगा, ठीक है। तो तुम कर ही लोगे अब, क्या आप सब समझ में आ जाएगा, आगे तो चलते चलो थोड़ा। देखो नॉट, जब अपन ने पढ़ी लिया, टू आएगा, टू के बाद बी वन आ सकते, पढ़ा ना अभी, टू बी प्लस बी थ्री से पैसिव वाला है, ठीक है। अब देखो इसी का और क्या चल जाता है, सो और दैट, सो और दैट इसी के पैरेलल होता है, हिंदी दोनों की सेम निकलती, ठीक है, हिंदी दोनों की कैसे निकलती है, सेम निकलती। जैसे तुमसे बोलूँ सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन, अभी पढ़ाया ना जी मैंने कि वो इतनी सुंदर है कि कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसी को तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, सी इज टू ब्यूटीफुल दैट शी कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन, वो इतनी सुंदर है कि उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तुम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या मैं टू और टू की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, सो, और यहाँ हो जाएगा क्या, दैट, यहाँ क्या हो जाएगा, दैट, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है। जैसे तुमसे बोलो द ओल्ड मैन इज टू बिग टू वॉक, द ओल्ड मैन मतलब जो ओल्ड मैन है वो वॉक करने में मतलब इतने वीक है कि वॉक नहीं कर सकते, ठीक है। इसी बात को कैसे कर सकते हो तुम, द ओल्ड मैन इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक। आ रही बात समझ में, सेंस दोनों का कैसा निकलेगा, सेम निकलेगा, ठीक है। अब मैं तुमको दोबारा ले जाऊँ उस वाली बात पे जहाँ मैंने तुमसे स्टार्ट की जाती बात। अब जरा इनको पढ़ो, चौथा पांचवा नहीं पढ़ना बस सॉरी, पांचवा छठवा नहीं पढ़ना। अब आ रही बात है समझ में, आई एम टू ग्लीड, ग्लूड नहीं ग्लैड, ठीक है। अब टू के बाद पॉजिटिव आ सकती है क्या बात, नहीं आ सकती, तो ये वाली बात कैसी होगी, गलत होगी, ठीक है। यहाँ पे तुम टू की जगह लगा सकते हो अब क्या, वेरी, क्या लगा सकते हो, वेरी। आ रही बात समझ में, दिस न्यूज इज टू गुड, अब इसके बाद गुड आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो यहाँ क्या लगा सकते हो तुम, वेरी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, वेरी। दिस टीम इज टू बिग, ये सही है, ये कैसा है, सही है। अब देखो सी इज टू ब्यूटीफुल, अब यहाँ टू आ गया, वी वन आ गई, तो ये वाली बात कैसी है, सही है। अब टू प्लस वी वन में क्या होता है, चाहे सेंस पॉजिटिव देना हो चाहे नेगेटिव देना हो, दोनों सेंस कैसे होते हैं, सही होते हैं, दोनों सेंस कैसे होते हैं, सही, ठीक है। अभी देखो जी मैंने पढ़ाया नहीं था, पांचवा और छठवा, पांचवा और छठवा देख लो, कहाँ तक हो गया था, ये करा दिया ना। अब देखो जरा वेरी और मच, वेरी और मच को समझ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बच्चे से बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो वो तार सेम मीनिंग, मतलब जो वेरी है वो भी किसी के साथ भी आ सकता है, चाहे बैड सेंस देना हो चाहे गुड सेंस देना हो, ठीक है। ऐसे ही जो मच है वो भी दोनों के साथ आ जाएगा, चाहे सेंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी बैड हो चाहे गुड हो। अब तुम बोलोगे सर पहचानेंगे कैसे फिर हम, किसके साथ क्या आएगा, ठीक है ना। तो जो मच होता है, अब इनको पहचानेंगे दोनों को डिग्री के हिसाब से, किसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से। जो मच होगा वो हमेशा कंपेरेटिव डिग्री के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, कंपेरेटिव के लिए आएगा। जो वेरी होगा वो आएगा पॉजिटिव डिग्री के लिए, किसके लिए आएगा, पॉजिटिव डिग्री के लिए। डिग्री तो पढ़ा दी ना मैंने एडजेक्टिव वाले टॉपिक में, ठीक है। तो देखो ये होगा वेरी गुड, और ये हो जाएगा क्या, मच बेटर। गुड की क्या होती है, कंपेरेटिव डिग्री बेटर होती है ना। जो होगा क्या, वेरी वाइज, वाइज की क्या हो जाती है, वाइजर हो जाती है, ठीक है। अब जो वेरी ब्यूटीफुल कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, इसके लिए जाओगे तो क्या बन जाएगा, मोर ब्यूटीफुल बन जाएगी, क्या बन जाएगी, मोर ब्यूटीफुल बन जाएगी। तो बात समझ में आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। देखो आगे बताओगे तुम एरर के हिसाब से, एक सेंस और समझ लो क्या। देखो वेरी हो
इक्वल टू क्या होता है, मच होता है। अब देखो द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, बात किसकी आ गई है, सुपरलेटिव डिग्री वाली बात आ गई। वेरी और मच का ही सुपरलेटिव डिग्री में कैसे होता है। तो देखो ये दोनों का सेंस सेम होगा, चाहे तुम जे वाली डिग्री लगा दो वेरी में, चाहे मच के साथ लगा दो, सेंस दोनों का सेम ही आएगा। सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सुपरलेटिव डिग्री की। मैं तुमसे बोलूँ द वेरी बेस्ट या मैं तुमसे बोलूँ मच द बेस्ट, दोनों सेम सेंस होगा, दोनों की सेम मीनिंग निकलेगी। अब देखो जो दोनों सेम मीनिंग वाले होते हैं ना, जो पेपर में बहुत कम आते हैं कि जे भी सही हो और जे भी सही है। अगर पेपर वाले ने जे लिख के दे दिया तो वो भी सही है, तुम इसको ऐसे चेंज थोड़ी कर सकते। तो पेपर वाला तुम्हें ऐसे लिख के नहीं देगा, मतलब वो हमेशा ऐसी चीज देखता है कि जिसमें एरर निकाल सको। अब इसमें एरर कोई होगा ही नहीं, ठीक है जी। तुम्हारी बात बेसिक नॉलेज के लिए, दोनों का सेंस कैसा आएगा, सेम। जब भी तुम कोई चीज़ पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा देखोगे या ऐसा लिखा देखोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाए कि इसका ये मतलब होता है, ठीक है। बात आ रही समझ में। देखो तुम जो द वेरी, देखो याद क्या रखोगे बस, जो वेरी होगा उसके पहले द आएगा सुपरलेटिव डिग्री में। मच वाले में क्या होता है, द बाद में आता है, मच के बाद द आएगा। इतनी बात समझ में आई। सुपरलेटिव डिग्री वाले में वेरी के पहले आएगा द, और मच वाले में मच के बाद आएगा द, ठीक है। देखो जरा पढ़ो इनको। मोहिनी वॉन दिस ब्यूटी, क्या लिखा है, पेजेंट। देखो पेजेंट यानी होता है कोई कंपटीशन, कॉन्टेस्ट होते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह, ठीक है, वो उसने जीत लिया। सी इज टू स्मार्ट। अब देखो टू के बाद पॉजिटिव सेंस आ सकता है क्या, टू के बाद पॉजिटिव सेंस आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ठीक है। तो टू की जगह तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, वेरी लगाना पड़ेगा। अब आ रही बात समझ में कि अपने हिसाब से लगा सकते या नहीं लगा सकते, ठीक है। बताओ जरा आगे। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट देन मनी, मतलब जो समय है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे, मनी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, अब ये क्या डिग्री आ गई यहाँ पे ध्यान लगा ना, कंजंक्शन, कंजंक्शन किसके लिए आता है, कौन सी डिग्री बताता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, कौन सी बताता है, कंपैरेटिव बताता है। कंपैरेटिव के लिए यहाँ क्या आना चाहिए, मोर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मोर इम्पोर्टेंट आना चाहिए, ठीक है। अब देखो कंपैरेटिव में क्या होता है कि वेरी नहीं आता, वेरी की जगह क्या आता है, मच आता है, क्या आता है, मच आता है। अभी बताया था ना, वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री के लिए, मच किसके लिए आता है, कंपैरेटिव के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ वेरी की जगह क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, मच मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, मैं इसको इतना भी लिख सकता, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, तो ये भी बात सही है। अब इसी को तुम और एम्फेसाइज करना चाहो तो फिर वेरी की जगह मच मोर लगा दो। आ रही बात समझ में, इतना भी सही है और इतना भी सही है, मच मोर लगाओगे तो भी सही है और मच के बिना भी सही है, ठीक है। अगर तुम्हें और चीज़ को एम्फेसाइज करके बताना है, जोर देकर बताना है, तो यहाँ पे तुम्हें फिर मच भी लगा दो साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ। द फेमाइन वॉज वेरी सेवर, फेमाइन यानी होता है सूखा अकाल पड़ जाना, ठीक है। वेर चेवी वो बहुत खतरनाक था, दैट द सेवरल पीपल्स पेरिश, पेरिड यानी होता है तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मर गए, ठीक है। इवन द रिच फेज द बर्न बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ रिसोर्सेज इन द मार्केट। बताओ क्या गलती होगी, बहुत। अब देखो एक चीज है, हाँ सो ही आएगा, क्योंकि यहाँ देखो डेट लगा है, यहाँ क्या लगा है, डेट लगा है। तो वेरी की जगह तुम्हें काय का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे सो का यूज करना पड़ेगा, काय का यूज करना पड़ेगा, सो का, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन से चलते हैं, ठीक है। यहाँ टू टू होता तो यहाँ टू लगाता, अगर यहाँ टू होता ये वाला तो यहाँ पर टी डबल वाला टू लगाता, ठीक है। यहाँ क्या लगा है, डेट, तो डेट की जगह क्या लगाओगे, वेरी की जगह सो लगाओगे। क्लाइंबिंग प्लांट्स had grown over the wall, giving the building an appearance very more ancient, ठीक है। अब देखो डिग्री वाली बात हो रही, कंपैरेटिव डिग्री वाली बात हो रही, मोर, तो वेरी तो आता नहीं है कंपैरेटिव में, वेरी की जगह काय का यूज करोगे, मच का यूज करोगे, काय का यूज करोगे, मच का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देन भी आ रहा है, ठीक है। इट वॉज मच डिफिकल्ट, बता दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, टू आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो यहाँ भी क्या लगाओगे, टू डिफिकल्ट, क्या लगाओगे, टू डिफिकल्ट। अब चीजें समझ में आ रही हैं। बताओ। द पुलिसमैन,
पॉलिसीज है, पढ़ा नहीं मैंने पॉलिसी तक ही देखा है। द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द केरला स्टेट गवर्नमेंट, क्या होगा, कंपेयर टू प्रीवियस पॉलिसीज। देखो यहाँ एज तो चल जाएगा, एज भी कंपैरिजन कर जाता ना, तो यहाँ लिख दिया ना उसने, एज कंपेयर टू द प्रीवियस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, मच, मच किसके लिए आता है, कंपेरेटिव डिग्री के लिए। कंपेरेटिव के लिए गुड आता है कि बेटर आता है, क्या आता है, बेटर आता है, मच बेटर एज कंपेयर टू द प्रीवियस पॉलिसीज। दिस इज द मस्ट लोएस्ट प्राइस, बता दोगे मेरे हिसाब से सुपरलेटिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है, क्या आएगा, मच द, यहाँ तो द हटेगा और एंगल लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा मच द लोएस्ट प्राइस। बोला था मच के बाद आता है द, वेरी के पहले आता है। ठीक है, तुम करना चाहो तो यहाँ पे वेरी लगा सकते हो, यहाँ से मच हटा के क्या लगा सकते हो, वेरी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों में बन जाएगा, जैसा तुम्हें सही करना चाहो, सेम आएगी दोनों की। द नाइट वॉज टू कोल्ड, बता दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ डेट लगा है, तो यहाँ क्या लगाओगे फिर, सो, क्या लगाओगे, सो कोल्ड दैट वी हैड टू वियर द कोट बिकॉज वी फॉरगेट द ब्रिंग द जैकेट। नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, अब देखो वो दो क्वेश्चन बच गए थे ना, वो और निपटा लो, नहीं के थे वो, पांचवा छठवा। देखो अब बता दोगे तुम, देखो सी इज मच मोर ऑनेस्ट देन आई, अब देखो कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव में क्या आता है, मोर ऑनेस्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और तुम्हें और एम्फेसाइज करना है तो मच भी लगा सकते हो। ठीक है, तो बात कैसी है, सही है। नीचे वाले में कह रहा चीज मच द मोस्ट डिलीजेंट, मच के बाद ही द आता है सुपरलेटिव में, मच द मोस्ट डिलीजेंट एंड गर्ल इन द क्लास। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस कैसे हैं, सही है। अब आ गई समझ में, अब मुझे बता देना कहाँ तक हो गया। नेक्स्ट टाइप देखना है, ही रैन सो फास्ट दैट ही रीच। देखो ये न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन तुम्हें बताना नहीं है, बस पढ़ लो एक बार इसको। क्या, पढ़ लिया, तो देखो फास्ट और फास्टली जरा समझ लो। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही पढ़ेंगे आगे। तो देखो एक होता है फास्ट, और जो फास्टली होता है वो कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं करता इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो। अब देखो यहाँ फास्ट तो गलत लिख दिया, यहाँ पे ट्रेन ही लिखना था। अब फास्ट ट्रेन, ठीक है, ट्रेन नाउन है, और इसके साथ साथ ये दोनों चीजें बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है और एडवर्ब भी बन जाता है, जो फास्ट वर्ब दोनों काम कर जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ ट्रेन है, ट्रेन क्या होता है, नाउन, नाउन में डिटेल ऐड करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, यही वाली चीज है फास्ट ट्रेन। ठीक है, अब देखो बोल्ट रन फास्ट, बोल्ट जानते हो, जो रनर है, उसेन बोल्ट, सुना है नाम। ठीक है, तो यहाँ पे नाम है जो है बोल्ट रन फास्ट, जो दौड़ता है कैसे दौड़ता है। अब वो एक चीज समझ लेना, जब भी देखो फास्ट एडजेक्टिव बनेगा तो हिंदी में नहीं निकलेगी तेज, क्या निकलेगी, तेज, और जब एडवर्ब बनेगा तो हिंदी में निकलेगी तेजी से, क्या निकलेगी, तेजी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब फास्ट ट्रेन कैसी ट्रेन है, तेज ट्रेन है, कैसी है, तेज है ट्रेन बहुत। ठीक है, जो रनर है वो कैसे दौड़ता है, तेजी से या तेज, तेजी से दौड़ता है। ठीक है, द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, मतलब जो ट्रेन है वो कैसे चलती है, बहुत तेजी से चलती है, कैसे चलती है, तेजी से चलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रनिंग है ये क्या है, वर्ब है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। यहाँ फास्ट भी क्या है, एडवर्ब है, फास्ट भी क्या है, एडवर्ब है। तो एक बार मैं तुम्हारे रिवाइज करा दूँ, ऊपर से जो पढ़ना पड़ा है। ठीक है, यहीं से पढ़ा था ना 2 से,
देखो टू और वेरी, टू किसके लिए आता है जब चीज़ कैसी हो, नेगेटिव, यानी बैड चीज़ों के लिए आता है, ठीक है, गुड थिंग्स के लिए नहीं आता। तो वेरी है वो दोनों चीज़ें के लिए आ जाता है, चाहे चीज़ें गुड हो चाहे बैड हो, ठीक है ना। ये तो मैं एग्जांपल दिए थे मैंने, अब देखो गुड क्वालिटी हो चाहे बैड क्वालिटी हो। और टू किसके लिए आता है, देखो टू के बाद अगर वी वन आ जाती है, टू प्लस वी वन, ठीक है ना, तो चाहे चीज़ गुड क्वालिटी बताना हो चाहे बैड क्वालिटी बताना हो, दोनों के लिए आ जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है, टू प्लस वी थ्री, ठीक है ना, तो ये होता है कौन सा सेंस, पैसिव वॉइस वाला सेंस। कौन सा होता है, पैसिव वॉइस वाला सेंस, ठीक है। पर याद क्या रखोगे, हिंदी मीनिंग निकलती है क्या, इतना कि टोन कैसी आती है, नेगेटिव टोन आती है, कैसी आती है, नेगेटिव टोन आती है। जैसे एग्जांपल के जरिए, द ओल्ड मैन इज टू वीक, मतलब ओल्ड मैन इतना वीक है कि वो वॉक नहीं कर सकता है, तो नेगेटिव टोन आ रही कि नहीं आ रही, नहीं कर सकता है, ठीक है। इज टू डल, वह इतना लेजी है या डल है कि वो पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। इज टू लेजी, वह बहुत ज्यादा लेजी है, इतना है कि रूम को क्लीन भी नहीं कर सकता है। दिस न्यूज इज टू गुड, मतलब न्यूज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। दिस इज टू ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है कि कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। जो वेरी है वो दोनों चीज़ों के लिए आ सकता है, चाहे चीज़ें गुड हो चाहे बैड हो, ठीक है। और आएगा किसके लिए, वेरी और, अच्छा वेरी अकेला ही है। अब देखो एक टू टू वाला तो पता ही है तुम्हें, और इसी के साथ एक कॉम्बिनेशन और चल जाता है, क्या आएगा, सो और दैट का, मीनिंग दोनों की सेम निकलेगी, तो टू टू वाली निकलेगी वही सो दैट वाली निकलेगी, ठीक है। जैसे तुमसे बोलूँ द ओल्ड मैन इज टू वीक, और यहाँ पे भी क्या निकलेगा, द ओल्ड मैन इज टू वीक, मतलब दोनों मीनिंग कैसे निकलेंगे, सेम निकलेंगे। अब तुमसे पूछूं मैं, रिफा, इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी, वॉक नहीं कर सकता, और इसकी क्या निकलेगी, सेम, मतलब बोल के, हाँ। देखो वेरी और मच, वेरी किसके लिए आता है, पॉजिटिव डिग्री के लिए, मच किसके लिए आता है, कंपेरेटिव के लिए आता है, ठीक है। दोनों दोनों में आ सकते हैं, जे भी बैड को बता सकता है, जे भी गुड को बता सकता है, जे भी बैड को बता सकता है, गुड को बता सकता है, ठीक है। ये वाली बात का विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा, मच बेटर। वेरी वाइजर तो क्या हो जाएगा, मच वाइजर हो जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल है तो मच मोर ब्यूटीफुल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो वेरी और मच वही वाली बात है जो बता दूंगा मैं। अब बात हो गई सुपरलेटिव डिग्री वाली। सुपरलेटिव में क्या होता है कि वेरी के पहले द आएगा, और मच में क्या होता है, मच के बाद द आएगा, ठीक है। ये सब कर चुके अपन, ठीक है। और कॉन्सेप्ट कल में तो नहीं है कोई दिक्कत, कल वाले में, हाँ नहीं है, तो बाकी का देखेंगे फिर अपन कल। देख कल एडवर्क खत्म हो जाएगी, कल का मतलब सोमवार को, मंडे को।